Today we will read chapter number 4, that is materials. Materials यानी अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं materials, उनकी कौन सी कैटेगरी पढ़ेंगे अपन? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी वो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है या किस तरह से वो वर्क करते हैं, वो सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मेटल अब होता क्या है और नॉन मेटल क्या होता है? वैसे आप लोग जानते हो मेटल्स धातु होते हैं जो कि बहुत सारे पाए जाते हैं अपने आसपास, ठीक है, अपने घरों में ही काफ़ी होते हैं, बट स्टिल आपको इसमें कुछ चीज़ें पता चलेगी नहीं उनके बारे में, तो पढ़ते हैं अपन। यू आर फैमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब अपने घर में होता है क्योंकि, ठीक है, तो इन सब के साथ तो फैमिलियर हो आप थोड़े बहुत। नाउ देयर इज़ अ टेबल गिवन अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स, यानी आपको यहाँ पे उसका अपीयरेंस वो दिखता कैसा है, एंड इट्स हार्डनेस यानी वो कितना हार्ड है या सॉफ्ट है या बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, ठीक है, या मीडियम है, ये सब आपको इसमें डिटेल्स फिल करनी है। तो जितने भी चीज़ें दे रखी है वो सब आप अपने आसपास ऑब्जर्व करते हो। आयरन ऑब्जर्व करते हो, कोल है, सल्फर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ठीक है, तो इन सब की डिटेल्स आपको अपने आप फिल करनी है। कैन यू नेम द मटीरियल्स विच आर मेटल्स, इनमें से आपको कौन कौन सा मेटल लगता है वो आप बता सकते हो। द रेस्ट ऑफ द मटीरियल्स इन द 4.1 टेबल आर नॉन मेटल्स। अब जो मेटल्स है वो अगर आप पता लगा सकते हो तो बची हुई चीज़ें क्या हो जाएगी? नॉन मेटल्स हो जाएगी। वैसे ऐसा होता नहीं है, नॉन मेटल्स के अलावा भी एक और चीज़ होती है मेटलॉइड्स, बट आपके सिलेबस में इतना ही है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ या तो मेटल ही देगा वो या नॉन मेटल ही देगा, ऐसी चीज़ नहीं देगा जो नॉन मेटल नहीं होगी, ठीक है। तो मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है, हर इंसान में भी होती है ना, जैसे एक इंसान को अपन दूसरे इंसान से अलग बता सकते हैं उसकी कुछ खास बातें पता करके, उसी तरह से यहाँ मेटल और नॉन मेटल को भी हम अलग अलग बता सकते हैं उसकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करके, उनमें डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, पहले पढ़ा है अपने, लस्टर मीन्स शाइन, और शाइन हमें दिखती है बाहर से, ठीक है, तो वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और हार्डनेस भी हमें बाहर से टच करने से पता चल जाता है या दिख भी जाता है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी। द फर्स्ट टॉपिक हमारा यही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल की अपन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे कि मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और नॉन मेटल की क्या क्या। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेन, अ शॉल एंड एन एक्स, ठीक है। ब्लैक स्मिथ लोहार को आपने देखा है जो आयरन पीस को यानी लोहे को बार बार बीट करते हैं, ठीक है, और बीट कर करके उससे एक नया आर्टिकल बना देते हैं, यानी नया पीस, नया ऑब्जेक्ट बना देते हैं, अलग अलग शेप दे देते हैं उसे, अलग अलग साइज़ दे देते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो नया आर्टिकल जो है वो बना देता है, ठीक है। कभी एक्स की तरह, कुल्हाड़ी की तरह, कुल्हाड़ी इस शेप की बनी हुई तो आती नहीं, मतलब उसको बनानी पड़ती है, तो वो लोहार ही बनाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है लोहार उसको बीट कर करके उसको नया शेप दे के नया आर्टिकल ऑब्जेक्ट जो है बना देता है। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग, और फिर आप अगर इसे बीट करो हथौड़े से या बड़ी चीज़ से आप उसको बीट करो तो फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हो क्या कि उसका शेप जो है वो बदल गया, ऐसा कुछ ऑब्जर्व होता है क्या आपको? ठीक है, होता है ऑब्वियसली। वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ यू ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल, और क्या ऐसा सेम चेंज जो आयरन को बीट करने पे होगा, क्या सेम चेंज वो कोयले को बीट करने पे भी हो जाएगा? यानी कोयले के ऊपर अपन बार बार हैमर से स्ट्रोक करेंगे तो क्या वो सेम चेंज हमें मिलेगा क्या? जैसे अब आपने कील को कभी हैमर से बीट किया होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कील मुड़ जाती है, और वहीं मैं कोयले को वैसे हैमर से बीट करूँ तो वो तो छोटा छोटा हो जाएगा उसका, है ना, टुकड़े हो जाएंगे उसके, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। तो यहाँ पे ही वो एक्टिविटी में आपको परफॉर्म करके दिखाया है कि एक उसने एल्यूमिनियम वायर लिया और एक कोल पीस लिया और एक पेंसिल की लीड ली, तीनों चीज़ें ली, तीनों को उसने हैमर से स्ट्रोक बीट करने की कोशिश की, ठीक है। इस केस में ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त ध्यान रखना आप हैमर से अपना हाथ ना बीट कर लो। तो हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो, इसने सब चीज़ों को हार्ड हिट किया, और सेम ट्रीटमेंट उसने कोल और पेंसिल लीड के साथ भी किया। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि इन चारों केस में क्या हुआ, ठीक है। इन चारों केस में आपको क्या चेंज देखने को मिले जब आपने उसे बीट किया हैमर से। यू सो दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग, यानी आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर का शेप तो चेंज हो गया जैसे आपने उसको बीट किया।
इफ़ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज्ड इनटू शीट्स, और अगर बहुत ज़्यादा और हार्ड बीट करें तो ये एकदम पतली पतली लेयर शीट्स में जो है वो बदल जाएगी। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। चांदी की बरक लगती है ना, सिल्वर फॉइल से कहते हैं, तो वो आपने देखा होगा। वो क्या होती है, सिल्वर की शीट ही तो होती है। तो वो सिल्वर की शीट जो है वो स्वीट्स को डेकोरेट करने में यानी उस पर बरक लगाने के काम आती है। इसके अलावा आप फैमिलियर हो गए एल्यूमिनियम फॉइल, जो आपके खाने में रोटी पैक करने में काम आता है। एल्यूमिनियम फॉइल वो भी एल्यूमिनियम की शीट ही तो है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच, जिसके द्वारा दे कैन बी बीटन, उनको बीट करके हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनटू थिन शीट्स, उसे हम कहते हैं मेलेबिलिटी। तो ये प्रॉपर्टी आपको अंडरलाइन कर भी लेनी है, मेलेबिलिटी। और ये कौन शो करता है, ये प्रॉपर्टी मेटल्स शो करते हैं, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, ठीक है। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये इसकी खास प्रॉपर्टी है। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटीरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल दे डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा, कोल और पेंसिल लीड ऐसे नहीं होंगे, वो इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, उनका तो चूरा चूरा हो जाएगा, यानी वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर हमने उनको इस तरह से बीट किया। तो क्या हम उन्हें मेटल कह सकते हैं, क्योंकि मेटल की तो प्रॉपर्टी होती है कि उन्हें शीट्स में बदला जा सकता है। तो नो, वी कांट से दैम मेटल्स, तो वो क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज, कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पेन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। क्या आप एक ऐसे पैन को, तवे को आप उठा सकते हो जिसका हैंडल लकड़ी का ना हो या प्लास्टिक का ना हो और आपको हर्ट भी ना हो, यानी आप जल नहीं जाओ अगर वो गर्म है तो, ठीक है। परहैप्स नॉट, ऐसा नहीं पॉसिबल है। वाई? ट्राई टू ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमने उसको वुड और प्लास्टिक से नहीं किया तो वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएगा, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएगा तो हमारा हाथ जल जाएगा अगर हम उससे उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स हमें क्या करते हैं, हर्ट होने से बचाते हैं, जलने से बचाते हैं, ठीक है, वाइल हैंडलिंग द हॉट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें ये तो पता चल गया है कि वुड एंड प्लास्टिक तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, वो हॉट ऑब्जेक्ट्स को उठाने देते हैं, अपन को कैरी करने देते हैं। इसीलिए आपने इलेक्ट्रिशियन को देखा भी होगा कि वो स्क्रू ड्राइवर जो यूज़ करते हैं उनका हैंडल प्लास्टिक का होता है, ठीक है। वॉट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव? इट हैज़ अ प्लास्टिक हैंडल, ठीक है। और वाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जस्ट अभी मैंने बताया प्लास्टिक जो है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो आपको उससे आपको हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है, ठीक है, तो आपको उससे करंट नहीं लगेगा। अदरवाइज़ अगर आपने किसी मेटल के ऑब्जेक्ट्स को टच करके आपने खोलने की कोशिश की इलेक्ट्रिक सर्किट्स को, तो यू माइट गेट शॉक, आपको करंट लग सकता है। नाउ एक अगेन एक्टिविटी की, एक्टिविटी 4.2, recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not। एक सर्किट अपन पहले बनाते हैं, लोअर क्लासेस में बनाते हैं, वो ओपन सर्किट क्लोज सर्किट पढ़ा है आपने, तो वैसे ही आपको एक सर्किट बनाना है और उसे टेस्ट करना है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। यू माइट हैव परफॉर्म द एक्टिविटी विथ वेरियस ऑब्जेक्ट, क्लास 6 में किया है। अब इसी एक्टिविटी को आपको किसके साथ रिपीट करना है, जो टेबल 4.3 में मेंशन है, ये आयरन रॉड, नेल, सल्फ़र, ठीक है, कोल पीस और कॉपर वायर, इन चारों के साथ आपको ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है और आपको देखना है कि कौन से केस में हमारा सर्किट जो है क्लोज हो गया, बल्ब जल गया, किसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, ठीक है। तो वही आपको ऑब्ज़र्व करना है और इसमें फिल करना है। आयरन के साथ हो जाएगी, गुड कंडक्टर है, सल्फ़र के साथ, कोल पीस के साथ नहीं होगी, कॉपर वायर के साथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर, और कोल पीस पुअर कंडक्टर हो जाएगा। ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आर एक्सपीरियंसेस, यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स। आयरन रॉड, कॉपर वायर, ठीक है, और नेल, आयरन रॉड वही नेल आयरन की होती है, ये सब गुड कंडक्टर हो गए, जबकि सल्फ़र और कॉपर वायर के सल्फ़र और कोल पीस क्या है, वो हमारे पुअर कंडक्टर्स हो गए, ठीक है, क्योंकि उनमें बल्ब नहीं चला, सर्किट क्लोज नहीं हुआ।
तो 6th क्लास में जो आपने चीज़ें पढ़ी थी वो यहाँ काम आएगी, ये रिकॉल करने में कि सर्किट कैसे बनता है और किस में करंट फ्लो हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है, ये आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स? कॉपर वायर्स और एल्यूमिनियम वायर का यूज़ आपको कहाँ देखने मिलता है? ठीक है, आपने देखा होगा घरों में आपकी वायरिंग जो होती है वो कॉपर वायर से ही होती है। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? कभी कोल के वायर्स देखे हैं? नहीं, देख ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो वो प्रॉपर्टी मेटल की जिससे हम उसे वायर्स में बदल सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जिससे हम उससे वायर में ड्रॉ कर सकते हैं उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। और ऐसे हम मेटल्स को ही ड्रॉ कर सकते हैं, हर किसी चीज़ को नहीं ड्रॉ कर सकते हैं वायर्स में। ठीक है, तो ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ है और ये आपको डक्टिलिटी की डेफिनेशन भी लर्न रखनी है। समझ में आ गया? तो दो प्रॉपर्टीज़ अपन पढ़ चुके हैं, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। दोनों मेटल्स ही शो करते हैं, नॉन मेटल्स शो नहीं करते हैं और दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना और दोनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। और जो जो मैंने अंडरलाइन किया आपको वो भी अंडरलाइन करते हुए चलना है। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन, देखते हैं क्या है। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? ठीक है, अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया तो आप कर सकते हो ये एक्टिविटी परफॉर्म करके। आप आयरन शीट को, मेटल कॉइन्स को, कोल को, इन सब के पीस को फ्लोर पे गिरा करके देखो कि किस में आवाज़ होती है और उनकी आवाज़ में कुछ डिफरेंस होता है या नहीं होता है। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल? कभी देखिए वुडन की बेल्स? नो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वुडन की बेल्स में वो आवाज़ ही नहीं आएगी ज़ोर ज़ोर से। सो द थिंग्स ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। तो मेटल की चीज़ें क्या है? रिंगिंग साउंड, यानी रिंग जैसा साउंड प्रोड्यूस करती है जब भी उन पर बहुत ज़ोर से मारा जाता है। सपोज़ यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड अदर ऑफ मेटल। दो बॉक्स है आपके पास सेम, एक वुड का एक मेटल का। तो आप बता सकते हो कि किस में स्ट्राइक करने पे, स्ट्राइक करके आप बता सकते हो दोनों में से। अगर आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाए, ठीक है, और आपको बोले एक स्टिक दे दी और इसको बीट करके पता लगाओ कि कौन मेटल है कौन वुडन है, तो आप पता लगा सकते हो, है ना? क्योंकि मेटल्स तो साउंड प्रोड्यूस करेंगे और बाकी जो चीज़ें वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक है, वुडन वाले। तो सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस। मेटल जो रिंगिंग साउंड बनाते हैं इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? सोनोरस। सोनोरस मीन्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। नॉन मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। तो ऊपर वाली इतनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके हमें क्या क्या पता चला कि कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, लस्टरस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और ये सारी प्रॉपर्टी कौन शो करता है? मेटल शो करते हैं। ठीक है, नाउ द मटीरियल्स विच जनरली पोजेसेस दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड मेटल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? जो इसमें भी ये प्रॉपर्टी होती है उन्हें मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, एक्सेट्रा। ये पूरा आपको पैराग्राफ लर्न करना है। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट मटीरियल, लाइक इसके अलावा हम देखें कोल, सल्फर, जो कि सॉफ्ट है, डल थे, अपीयरेंस में शाइन भी नहीं करते थे, इजीली पाउडर में कन्वर्ट हो जाते थे जब भी उनको हैमर से बीट किया जाता था। ना वो सोनोरस थे क्योंकि साउंड ही प्रोड्यूस नहीं करते थे, और ऊपर से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी थे, क्योंकि कोल को मैं अगर किसी सर्किट में जोड़ूँ वो करंट पास नहीं करेगा। तो ये सारे मटीरियल्स क्या हो गए? हमारे नॉन मेटल्स हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको अंडरलाइन कर लेनी है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? नॉन मेटल के सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन यानी जो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो नहीं करते। ठीक है, जैसे अपने भी होता है ना, अपन जनरली कहते हैं कि मतलब पढ़ने वाले बच्चे सिंसियर होते हैं, बट नहीं, स्टिल कोई ना कोई एक्सेप्शन निकलता है। वो पढ़ने वाला बच्चा कोई ना कोई शरारती भी होता है। तो यहाँ पे वैसे ही एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों है तो मेटल, बट स्टिल वो सॉफ्ट है, मतलब हार्ड नहीं है। इनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है और लर्न भी कर लेना है। नाउ मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मरकरी ही इकलौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। पारा जो आपने देखा होगा थर्मामीटर्स में लगा होता है ना, या बीपी मेजर करने की मशीन में आपने देखा होगा जो चीज़ ऊपर जाती है वो मरकरी होती है।
तो ये सब क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि मेटल जनरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। अपने आसपास सारे मेटल सॉलिड है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। तो हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली मेटल और नॉन मेटल की। नाउ फ्रॉम टुमारो विल रीड अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो फॉर टुडे इट्स दिस मच ओनली। थैंक यू।